नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि बहुत बढ़िया होंगे और आपकी पढ़ाई लिखाई भी अच्छे ढंग से चल रही होगी। तो आज हम लोग स्टैटिस्टिक्स यानी सांख्यिकी का दूसरा पार्ट लेकर आए हैं और इस दूसरे पार्ट में हम लोग माध्य और माध्यिका यानी मीन और मीडियन पर आधारित अलग टाइप के प्रश्न करने वाले हैं। क्योंकि पिछले वीडियो में यानी पार्ट 1 में सांख्यिकी का पार्ट 1 अगर आप नहीं देखें तो उसको ज़रूर जाके देख लीजिए। उसमें हमने बेहतरीन क्वेश्चंस आपको करवाए हैं, उनको करने का एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट दिए हैं आपको, ठीक है। तो इस वीडियो के अंदर उन प्रश्नों का जो टाइप था उससे अलग टाइप के प्रश्न इस वीडियो के अंदर हम लोग करने वाले हैं। तो वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक जरूर बने रहिएगा ताकि हर एक प्रश्न और ऐसे प्रश्न आपके एसएससी हो गया, एसएससी का एग्ज़ाम, कोई भी एग्ज़ाम हो गया, रेलवे का एग्ज़ाम हो गया, वहाँ पर पूछे जाते हैं, भर भर के ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ज़रूर देखते रहिएगा ये वीडियो। हर एक प्रश्न आपको अच्छे से यहाँ पर हम समझा देंगे और बहुत ही कम समय में आप इन प्रश्नों को बना पाएंगे अगर ये वीडियो पूरा देख लेते हैं तो, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। यहाँ पर पहला प्रश्न दिया है, क्या दिया गया है? यदि 28, 26, 22, 11, 13 x आंकड़ों का माध्य 20 है, ये हमारे पास कुछ डाटा दिए गए हैं, इनका जो मीन है माध्य वो कितना दिया गया है? तो वो दिया गया है 20, ठीक है। तो x का वैल्यू क्या होगा? यहाँ पर एक जो डाटा x है इसका वैल्यू आपसे पूछा जा रहा है, हमको माध्य पहले ही दे दिया है। अब थोड़ा सा यहाँ पर रिकॉल करिए, अगर आप पार्ट 1 देखे होंगे तो हमने बताया था कि जो मीन होता है यानी जो माध्य होता है वो क्या होता है? तो मीन जो होता है उसको हम लोग x बार से डिनोट करते हैं और जो मीन होता है वो होता है सभी डाटा का सम, जितने भी ये डाटा दिए गए हैं इस साइन को हम लोग समेशन कहते हैं, समेशन ऑफ x, यानी जितने भी डाटा हैं उनका योग और डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डाटा, यानी ये कितने हैं, संख्या में कितने हैं, ठीक ना। ये होता है हमारा मीन। बात क्लियर हुआ? तो यहाँ पर मीन तो हमको पहले ही दे दिया है, कितना दिया है? 20 दिया है। तो मीन जब 20 दे दिया है, हम क्या करेंगे? सभी को जोड़ेंगे और जितने ये हैं उससे हम डिवाइड कर देंगे और मीन के स्थान पर 20 रख देंगे, ठीक है। तो चलिए इसको जोड़ लेते हैं। क्या दिया है? 28, 26, 22, 11, 13 सभी को जोड़ लीजिए, कितना हो जाएगा ये? तो यहाँ पर 8, 6, 14, 14, 2, 16, 16 और 4 कितना हो जाएगा? 20, 20 का शून्य हासिल 2 हो गया। तो 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 1, 9, 1, 10, यानी ये कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। और प्लस एक x यहाँ पर बचा हुआ है तो प्लस का x हो जाएगा। अब बटे में ये कितने डाटा हैं, है ना, कितने डाटा है? तो देख लीजिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6 डाटा है। तो यहाँ पर ये हो गया 6 इक्वल टू ये जो मीन है वो हमको कितना दे रखा है? यहाँ पर 20 दे रखा है, ठीक है। बस आपका आंसर आ गया। देख लीजिए, इसको इधर गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 100 प्लस x इक्वल टू 6 का 20 के साथ गुणा करेंगे तो 120 आ जाएगा, यानी x का जो वैल्यू होगा वो कितना आ जाएगा? 20 आ जाएगा आपके पास, ठीक है। ये 100 उधर जाके घट जाएगा, 120 माइनस 100 करेंगे तो 20 आएगा। यानी जो x की वैल्यू है, यहाँ पर जो डाटा x है उसकी कौन सी वैल्यू होगी? 20 होगी, ठीक है। उम्मीद है कि आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर आपको पता है कि माध्य कैसे निकालते हैं, ये फार्मूला जरूर ध्यान रखिएगा कि x बार यानी मीन माध्य जो होता है वो सभी डाटा का सम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डाटा, यानी आंकड़ों की संख्या, आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या, ये होता है हिंदी में अगर कहें तो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं यहाँ पर। तो चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। दिया गया है यहाँ पर, निम्नलिखित आंकड़ों के लिए समांतर माध्य, वही चीज़ है, माध्य ही है, वही हमको निकालना है। यहाँ पर आपके ऑप्शंस ये दिए गए हैं और ये हमारे पास डाटा दिया गया है। अब यहाँ पर देखेंगे कि ये जो डाटा दिए गए हैं ये बंटन के रूप में दिए गए हैं, है ना। तो बंटन के रूप में जब दिया जाता है तब आप कैसे इन प्रश्नों को बनाएंगे, चलिए हम लोग यहाँ पर सीखते हैं। तो देखिए यहाँ पर है पेन का मूल्य, ये होता है हमारा x और ये होता है पेनों की जो संख्या है वो होता है हमारा f, यानी फ्रीक्वेंसी, जिसको हम बारंबारता कहते हैं, ठीक ना। तो अब हम क्या करते हैं कि यहाँ पर सबसे पहले हमको क्या निकालना होता है
f इंटू एक्स निकालना होता है। क्या निकालना होता है? f इंटू एक्स, यानी जितने भी x हैं उनके करस्पॉन्डिंग f यानी फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करते जाइए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा देख लीजिए, यहाँ पर हो जाएगा 16 पंचे कितना हो गया? 80 हो गया, है ना। बस आप गुणा करते जाइए इन दोनों को। 18 चौको कितना हो गया? 72 हो गया, है ना। 18 चौक 72। फिर 20 तियाँ कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। फिर यहाँ पर 25 दूना 50 हो जाएगा। फिर यहाँ पर 40 एक कम 40 हो जाएगा। हमने गुणा कर दिया। अब आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि जो मीन होगा, है ना, क्या मीन x बार इक्वल टू, इस कंडीशन में जबकि हमारा यहाँ पर बंटन के रूप में आंकड़े दिए गए हैं, तो जो मीन होता है वो होता है सिग्मा एफ एक्स डिवाइडेड बाई सिग्मा एफ, है ना। अब इसका क्या अर्थ है? सिग्मा का अर्थ होता है सम यानी योग, एफ एक्स जो हम मल्टीप्लाई कर करके निकाले हैं उसका योग बटे जो हमारा ये है एफ फ्रीक्वेंसी बारंबारता, उसका योग निकालना है हमको। और दोनों को डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पर मीन आ जाएगा हमारा। तो जोड़ लीजिए, देखें यहाँ पर जो सिग्मा एफ एक्स है वो कितना आ जाएगा, देखिए यहाँ पर जोड़िए सभी को। तो ये 60, यहाँ पर देखते जाइएगा 60 और 40 हो गया 100, 100 और 80 180, ठीक है। 180 में 50 जोड़ेंगे तो 230 हो जाएगा, और 230 में 72 जोड़ देंगे यानी 230 में हमारा 230 में हमारा 70 जुड़ा तो वो हो गया 300 और 2 एक्स्ट्रा है यानी 302 हो जाएगा। कितना हो जाएगा टोटल? 302। अब उसी तरीके से हम f भी निकालेंगे यानी सभी f का सम, तो कितना हो जाएगा? 4 5 9, 9 1 10, 10 5 15, कितना हो जाएगा? ये 15 हो जाएगा। अब जो मीन होगा, मीन वो क्या हो जाएगा? सिग्मा एफ एक्स यानी 302 और बटा के कितना? 15, है ना, बटा के 15। बस यहाँ से आप इसको डिवाइड कर देंगे तो ये निकल जाएगा। कितना हो जाएगा? 15 दूना 30, ठीक है। बचा कितना? यहाँ पर 0 कुछ नहीं बचा, 2 आ गया तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? फिर 0 हो जाएगा और फिर दशमलव लगेगा तो ये 20 हो गया। 15 एकम 15 यानी 20.1 लगभग में अप्रॉक्सीमेट वैल्यू जो है वो ये आ जाएगा, ठीक है। अप्रॉक्सीमेट वैल्यू 20.1 आ जाएगा। तो इसका जो माध्य है वो कितना आएगा? 20.1 आएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका एकदम सही आंसर बन जाएगा। तो जब आंकड़े बारंबारता बंटन के रूप में दिए गए हैं तो आपको ये फॉर्मूला लगाना है। सबसे पहले f और x जो भी दिया है डाटा उसका मल्टीप्लाई कर लीजिए और उसके बाद यहाँ पर सभी को जोड़ लें। जोड़ने के बाद आप इस फॉर्मूले का प्रयोग करके आसानी से इसका माध्य ज्ञात कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि ये प्रश्न, ये सवाल आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला प्रश्न क्या दिया गया है यहाँ पर। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर देखिएगा दोस्तों, दिया गया है यदि निम्नलिखित आंकड़ों का माध्य 11.5 है तो x का मान क्या होगा। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा x, है ना। इस x की वैल्यू आपको बतानी है कि क्या होगा। अगर ये जो आंकड़े दिए गए हैं बारंबारता बंटन के रूप में, इसका माध्य मीन हमको पहले ही दे दिया है। मीन कितना दिया गया है यहाँ पर? 11.5 ये हमारा मीन है। तो x का वैल्यू क्या होगा देखिएगा, बड़े गौर से देखते जाइएगा। अभी पिछला प्रश्न हमने करवाया है इस तरह का कि कैसे निकाला जाता है मीन, तो आपको पता है कि पहले xi और fi का मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। f और x का मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो चलिए यहाँ पर सबका मल्टीप्लाई कर देते हैं हम लोग, ठीक ना। तो यहाँ पर हम इनका सबका मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो कितना हो जाएगा? 15 तियाँ 45 हो जाएगा, है ना। सभी का मल्टीप्लाई कर दीजिए। फिर 5 छक्के कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। 5 और x का मल्टीप्लाई होगा तो 5x हो जाएगा। फिर 10 और 4 का मल्टीप्लाई होगा तो 40। फिर ऐसे ही 45 और 2 का तो 90 हो जाएगा, ठीक है। अब आपको पता है कि जो मीन होता है x बार वो क्या होता है? सिग्मा एफ एक्स डिवाइडेड बाई सिग्मा एफ, है ना। यही तो होता है हमारा मीन यानी माध्य। तो यहाँ पर सबसे पहले तो f और x का तो मल्टीप्लाई करेंगे, हमने वो कर लिया, और इनको जोड़ेंगे भी। तो यहाँ पर जोड़ दीजिए सभी को। तो जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा देख लीजिए। 90 और 40 130 हो जाएगा। 9 4 13 130, और यहाँ पर 30 कितना हो जाएगा? 4 3 7, है ना।
तो 160 हो जाएगा, है ना। तो 160 ये और इसमें 45 जोड़ेंगे तो 205 ये हो जाएगा, है ना। यानी 160 और 45 कितना आ गया, 205 और प्लस यहाँ पर ये तो बचा है ना, यानी 5x, तो ये कितना हो जाएगा, 5x हो जाएगा। इसी तरीके से हम इसको भी जोड़ लेंगे, तो सबको जोड़ लीजिए, कितना हो जाएगा, 6 4 10 और 3 2 5, 15 प्लस x, इतना हो गया। अब इसमें इस फॉर्मूले में, ये जो हमारे पास फार्मूला है, इसमें सारे के सारे वैल्यूज़ को रख दीजिए। तो चलिए रख देते हैं। यहाँ पर मीन हमको कितना दिया है, 11.5 दिया है, तो ये हो गया 11.5 इक्वल टू यहाँ पर सिग्मा fx कितना आया है, 205 प्लस 5x, है ना। तो 205 प्लस 5x, ठीक ना। अब बटे में ये कितना आ गया है, सिग्मा f 15 प्लस x आया है, 15 प्लस x, ठीक है। अब इसको आप दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। एक तो बाई ऑप्शन x का वैल्यू यहाँ पर रख लीजिए, कौन सेटिस्फाई कर रहा है, इधर x का वैल्यू रखेंगे तो अगर 11.5 आ गया वही x का वैल्यू हमारा आंसर हो जाएगा। या तो आप इसको इधर ला के 11 के साथ मल्टीप्लाई करिए, तो ये झंझट का काम है ना, क्योंकि 11.5 का 15 से मल्टीप्लाई करना फिर इधर उधर करना तो थोड़ा सा टाइम लग जाएगा। इसलिए आप बाई ऑप्शन चेक करिए, पहले 5 रखते हैं हम लोग, ठीक ना। तो x का वैल्यू इसमें 5 रखिए, देखिए कितना हो जाएगा। तो ये हो जाएगा कितना, 205 और प्लस x का वैल्यू यहाँ पर 5 रखेंगे तो 5 गुणे 5 कितना हो जाएगा, 25, है ना। अब बटे में कितना होगा, यहाँ पर 5 रखेंगे तो 15 प्लस 5 ये हो जाएगा 20। यहाँ पर ऊपर आ गया कितना, 205 और 25 कितना हो जाएगा, 230 और बटे में कितना आ गया, 20 आ गया। 0 से 0 कैंसिल हो गया, 23/2 यानी 11.5, ठीक है। यानी x का वैल्यू जब हम 5 रखे, यानी ऑप्शन ए रखे, तो यहाँ पर जो इस पूरे का वैल्यू था वो किसके बराबर आ गया, 11.5 के बराबर, यानी यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। बात क्लियर हो गई, यानी x का वैल्यू कितना होगा, 5 हो जाएगा। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा। उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा आपको। आप चाहें तो इसको 15 प्लस x को इधर ला के और 11.5 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसको इधर उधर ले जाके सिंप्लीफाई करेंगे तो वहाँ से x का वैल्यू 5 आ जाएगा, है ना। आप चाहें तो ट्राई करके देख सकते हैं। चलिए, उम्मीद है कि ये सवाल तो आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। बढ़ते हैं आगे, अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अब ये प्रश्न भी अलग टाइप का है ना। इसका भी टाइप अलग है, इसका भी प्रकार अलग है। क्यों ऐसा कह रहे हैं, क्योंकि अब यहाँ पर आपको वर्ग अंतराल दे दिया है। यहाँ पर इतने से लेकर इतने तक एक यहाँ पर अंतराल बनाते हुए चल रहा है, इंटरवल बनाते हुए चल रहा है, और उसमें आपकी आवृत्ति दिखाई गई है। तो इस तरह जबकि अंतराल दिए गए हों तब आप कैसे माध्य निकालेंगे, तो देखते रहिएगा। इस प्रश्न को बड़े अच्छे से समझिएगा, क्योंकि ये प्रश्न इस तरीके से बनते हैं और आप कैसे इन प्रश्नों को बहुत ही कम समय में सॉल्व कर सकते हैं, ये हम आपको बताने वाले हैं। तो देखिएगा यहाँ पर, तो देखिएगा, जब ऐसा दिया गया हो, अंतराल के रूप में दिया गया हो, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इनका मीन वैल्यू निकालते हैं, यानी 6 और 10 के बीच में क्या होगा। तो 6 और 10 के बीच में, अब बीच का निकालने के लिए दो तरीका है, या तो आप देखकर भी बता सकते हैं कि 6 और 10 के बीच में क्या होगा, 8 होगा, है ना। और आप एक और तरीका है, अगर संख्याएं बड़ी बड़ी दी गई हैं, अंतराल बड़ा दिया गया हो, तो आप कैसे बताएंगे, तब आपको क्या करना है, इन दोनों को जोड़कर बटे 2 कर देना है। तो 10 और 6 को जोड़ेंगे तो 16 हो जाएगा, 16/2 यानी 8 आ जाएगा। तो इनका सबसे पहले मीन वैल्यू निकाल लेना है, यानी हमारा x निकाल लेना है, ठीक है। तो x कैसे निकलेगा, इनके बीच का 6 और 10 के बीच का क्या होगा, 8 हो जाएगा, है ना। और 8 कैसे निकाल सकते हैं आप, ये बता चुके हैं आपको। 10 और 14 के बीच में कितना होगा, 12 होगा। अब 4 का गैप है ना, तो 4 का इधर भी गैप आता जाएगा, देख लीजिए। 14 और 16 के बीच का क्या आएगा, 14 और 18 के बीच में 16 आ जाएगा। 18 और 22 के बीच में 20 आ जाएगा। फिर 22 और 26 के बीच में क्या आ जाएगा, 24 आ जाएगा। तो देख लीजिए, इधर भी 4 का गैप आ गया था। तो इतना काम करने के बाद अब आपको x मिल गया है,
और आप सीधे यहाँ से fx निकाल सकते हैं। तो जो fx होगा f इंटू एक्स है ना, निकाल लीजिए यहाँ से। तो गुणा करते चलिए, 5 अट्ठे कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। 12 बार हम 144, ठीक है। फिर उसके बाद 16 सत्ते 112 है ना, कितना हो जाएगा, 112 हो जाएगा। और 20 पंचे 100 हो गया यहाँ पर। फिर उसके बाद 24 एक कम 24 हो गया। बस आप इनको आप जोड़ लीजिए। तो जोड़ेंगे, देखिए सिग्मा एफ एक्स और सिग्मा एफ, यहाँ पर जो सिग्मा एफ आएगा वो कितना आएगा, सबसे पहले तो ये देखिए, तो कितना हो जाएगा, 5 5 10 और 12 10 22, 22 और 8 कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा, है ना। तो ये आ गया टोटल 30। इनको जोड़िए, कितना आएगा ये देख लीजिए, 4 2 6, 6 4 10 के शून्य, हासिल आ गया 1, और 4 1 5 है ना, हासिल वाला 1 5, 4 9 9 1 10, 2 12, 12 के 2 हासिल फिर 1, और 3 ये 1 हासिल, यानी 420 आ जाएगा, 420 आ जाएगा। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, मीन बताना है, यानी x बार बताना है। तो आप जानते हैं कि सिग्मा एफ एक्स डिवाइडेड बाई सिग्मा एफ, तो सिग्मा एफ एक्स यानी सभी का एफ एक्स का योग कितना आया है, 420 आया है। तो यहाँ पे हो गया 420, और बटे में सिग्मा एफ का वैल्यू 30 आया है, तो 30 रख दिए। 0 से 0 कैंसिल हो गया, 14 त्रिक 42 होता है, यानी ये 14 बार में कट जाएगा। तो यहाँ पर जो मीन वैल्यू है, माध्य है इसका, इस वर्ग अंतराल के रूप में दिया गया हमारा जो आंकड़ा है, उसका माध्य कितना आएगा, 14 आ जाएगा। तो उम्मीद है कि समझ आ गया होगा आपको। वर्ग अंतराल के रूप में दिया होगा, तो कैसे आप इसका माध्य निकालेंगे वो आपको अच्छे से पता चल गया होगा। और ये सारी चीज़ें आप कक्षा 10वीं में भी सीखते हैं, वहाँ पर चूंकि हम उतना ध्यान नहीं देते हैं इसलिए हमसे बन नहीं पाता है, लेकिन यहाँ सीख लीजिए, एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो उम्मीद है ये प्रश्न आपको अच्छे से, कॉन्सेप्ट जो इसका था वो आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। बढ़ते हैं आगे, अगला प्रश्न देखते हैं। इस वीडियो के अंदर, यानी ये जो दूसरा पार्ट है, इसमें हम बहुत ही अच्छे प्रश्न लेकर आए हैं। और पिछले वीडियो में तो हमने बेसिक से किया था, माध्य और माध्यिका के ऊपर जो आधारित प्रश्न है, माध्य और माध्यिका यानी मीन और मीडियन के ऊपर, वो प्रश्न हमने किए थे पहले वीडियो में। इस वीडियो में थोड़ा सा एडवांस लेवल, यानी थोड़ा सा हाई लेवल के प्रश्न देख रहे हैं माध्य और माध्यिका के ऊपर, ठीक ना। तो बढ़ते हैं आगे, अगला देखते हैं क्या दिया गया है यहाँ पर प्रश्न। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों हम लोग यहाँ पर। अब ये जो प्रश्न है ये माध्यिका के ऊपर बेस्ड है ना। अब इसमें क्या करना है, आपको माध्यिका निकालना है, यानी मीडियन बताना है कि जो संख्याएं दी गई हैं इनका मीडियन क्या होगा। तो मीडियन जो है ना बड़ा ही आसान होता है, बहुत ही आसान निकालना होता है, जबकि डाटा जो है, संख्याएं जो हैं, आंकड़े जो हैं, वो कुछ इस तरीके से रैंडमली कुछ भी दिए गए हों तो आप उनका माध्यिका बहुत ही आसान तरीके से बता सकते हैं। दिक्कत वहाँ आती है, थोड़ी सी दिक्कत, ज़्यादा नहीं, जब आपको वर्ग अंतराल के रूप में देता है और फिर आपसे माध्यिका पूछा जाता है तो वहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत आता है। वहाँ पे एक फॉर्मूला याद करना पड़ता है, ठीक ना। तो उसको भी हम लोग देखेंगे, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, उसको भी समझाएंगे। लेकिन यहाँ पर फिलहाल बात करते हैं कि माध्यिका इसका क्या होगा। तो माध्यिका निकालने के लिए आप याद रखिए, माध्यिका का पहले तो मतलब समझिए। माध्यिका का मतलब होता है उन आंकड़ों में जो सबसे बीच में है ना, उन आंकड़ों में, छोटा है बड़ा है उससे कोई फर्क नहीं है, उन आंकड़ों में जो सबसे बीच में है वैल्यू, वो क्या होगा, वही हमारा माध्यिका हो जाता है, ठीक है। तो अब माध्यिका निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो भी डाटा दिया गया है उसको आप असेंडिंग ऑर्डर में रखते हैं। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है आरोही क्रम, है ना, यानी सीधा सीधा कहें तो बढ़ते हुए क्रम में, छोटे से बड़ा रखना है, या फिर आप बड़े से छोटा भी रख सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। तो हम क्या करते हैं, जनरली छोटे से बड़ा में रखते हैं, यानी आरोही क्रम में रखते हैं। तो अगर जितने भी डाटा दिए गए हैं इनको हम एक बार आरोही क्रम में रखते हैं, ठीक ना। तो सबसे छोटा देखिए इसमें क्या है आपके पास, सबसे छोटा देखेंगे तो यहाँ पर 30 है, तो लिख लीजिए 30 को। फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो हमारे पास क्या है, 31 है, तो 31 को भी लिख लिए। फिर उसके बाद 32 है, तो 32 को भी लिख लिए। फिर उसके बाद यहाँ पर आपके पास 33 है, तो 33 को भी लिख लिए। फिर उसके बाद 33 के बाद आगे बढ़ेंगे तो 35 है, तो ये हमारा आ गया 35। फिर उसके बाद यहाँ पर 36 है ना, तो 36 भी हमने लिख लिया। फिर यहाँ पर देखेंगे 37 है, तो 37, और लास्ट में हमारा क्या हो जाएगा, 40, ठीक है।
तो इनको हमने क्या किया, आरोही क्रम में यानी बढ़ते हुए क्रम में लिख लिया। अब यहाँ पर देखिए जो सबसे बीच में होगा, तब बीच में कैसे देखेंगे, तब बीच में ऐसे देखिए, जैसे हम कह रहे हैं कि 3 इधर से छोड़ दिए है ना, 3 इधर से छोड़ दिए, 3 इधर से छोड़ दिए। अब बीच में जो है 2 वैल्यू आ गया। तो जब 2 वैल्यू आ जाएगा, अच्छा एक बात और सुनिए, यहाँ पर अगर हम आंकड़ों की संख्या देखें तो कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8। जब n बराबर 8 और 8 क्या है, इवन नंबर है यानी सम संख्या है, यानी आंकड़ों की संख्या जब सम होती है, सम संख्या में इवन नंबर में होती है, तो वहाँ पर बीच में जो है 2 वैल्यूज़ मिलती हैं। लेकिन वहीं पर अगर आंकड़े जो हैं विषम संख्या होंगे, जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर कह रहे हैं 3 5 7 9 और 8 है ना, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या है 1 2 3 4 5 यानी 5 आंकड़े हैं। आंकड़ों की संख्या अभी क्या है, 5 है, यानी ये क्या है, ऑड है, विषम संख्या है। तो इसमें जो है बीच में एक ही मिलेगा, है ना। देख लीजिए इधर से 2 छोड़े, इधर से 2 छोड़े, बीच में हमारा ये वाला मिल गया। तो इसमें तो बताना आसान हो जाएगा कि इसका जो माध्यिका होगा, बीच में कौन आ रहा है, 7 आ रहा है, तो माध्यिका हमारा इसका 7 हो गया। लेकिन जब यहाँ पर आंकड़ों की संख्या सम संख्या में हो, यानी यहाँ पर देख सकते हैं कि जब सम संख्या होगी तो हमको बीच में 2 टर्म्स मिलेंगे, 2 पद मिलेंगे। अब माध्यिका निकालने के लिए उन दोनों पदों का हम ले लेते हैं माध्य, है ना। जैसे यहाँ पर 2 टर्म्स आ गए, तो 2 टर्म्स जब आ गए तो आपको क्या करना है, यहाँ पर इन दोनों का माध्य निकाल लेना है, ठीक है। हमारे पास 2 टर्म्स कौन कौन से आए हैं, एक आया है 33 बीच में और एक आया है 35 बीच में, इन्हीं दोनों का माध्य निकाल लीजिए। यानी हम सीधा सीधा कह सकते हैं कि इन दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे दीजिए, बस इतना सा कहना है, ठीक है। यानी जब बीच में 2 ठो आए तो जोड़ के दोनों को भाग दे देना है 2 से, और अगर एक ही बीच में फंसता है तो वो तो वही हो जाएगा, उसका कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर 33 और 35 को जोड़ेंगे तो 33 प्लस कितना हो जाएगा 35, और बटे क्या कर देंगे 2, यानी इन दोनों के बीच का वैल्यू हमको चाहिए। तो 33 और 35 के बीच का वैल्यू इसको सॉल्व करेंगे तब भी ये 34 ही आएगा, है ना। देख लीजिए यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, 5 3 8 68, 68 बटे 2 34 ही आएगा। यानी इन दोनों के बीच का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा 34, और यही हमारा इसका होने वाला है मीडियन यानी माध्यिका। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब यहाँ पर फॉर्मूला हम लिख देते हैं, ठीक है। वैसे तो फॉर्मूला हम आपको पिछले वीडियो में बताए थे, लेकिन फिर भी अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो एक बार फिर से इसका फॉर्मूला देख लीजिए। फॉर्मूला ये कहता है कि पहला, यदि n बराबर कोई ऑड नंबर है, ठीक है, कोई ऑड नंबर है, यानी आंकड़ों की संख्या विषम संख्या में है, 3 संख्या है, 5 संख्याएं हैं, 13 संख्याएं हैं, यानी विषम है, तब जो हमारा मीडियन हो जाता है, मीडियन वो क्या होता है, वो होता है हमारा n+1/2वां पद, ठीक है। कौन सा पद, n+1/2वां पद, ठीक है। अगर वहीं पर हमारा n जो है यानी नंबर ऑफ डाटा वो क्या है, इवन नंबर में है, सम संख्या में है, तब बीच में तो 2 ठो मिलेगा। यानी जब इवन हो तो जो मीडियन निकल कर आएगा, मीडियन वो क्या होगा, वो होगा n/2वां पद, ठीक है, n/2वां पद, यानी जितने भी n है, जैसे यहाँ पर देख लीजिए n बराबर कितना है इसमें, तो n बराबर आप कहेंगे 8 है, तो 8 का आधा करेंगे तो कितना होगा, चौथा पद। तो यहाँ पर देख लीजिए 1 2 3 4, चौथा पद क्या है 33 है, और उसके जस्ट अगला वाला पद यानी 35, 5वां पद, चौथा पद और 5वां पद वो लेके हम 2 से डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ पर n/2वां पद और n/2+1वां पद, यानी इसके जस्ट n/2वें पद के जस्ट अगले वाला पद, ठीक है, अगला टर्म, तो यहाँ पर ये पद हो गया, और बटे हम क्या करेंगे, सभी के 2 कर देंगे, तो ये हमारा मीडियन निकल कर आ जाएगा। उम्मीद है कि बात आपको समझ में अच्छे से आ गई होगी कि माध्यिका कैसे निकाला जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न यहाँ पर हम लोग देखते हैं।
देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर अगला प्रश्न दिया गया है, दिए गए आंकड़ों के माध्य और माध्यिका में क्या अंतर है। माध्य निकालना है, माध्यिका निकालना है, दोनों में अंतर देखना है कितना का है, ठीक ना। तो चलिए यहाँ पर माध्य निकालना आप जानते हैं, सभी को जोड़कर जितने ये हैं उससे डिवाइड कर देंगे। और माध्यिका निकालने के लिए सबसे पहले तो इसको आरोही क्रम में रखना पड़ेगा, है ना। तो आरोही क्रम में रखिए, सबसे छोटा क्या है 5 है, तो हमने क्या रखा 5 को रखा। फिर उसके बाद आएगा 6 हमारा, लेकिन 6 हमारा 2 जगह है, तो एक ये 6 है ना, और एक ये 6, और 5 हमारा हो गया, तो 6 2 बार हो गया। फिर उसके बाद आएगा क्या 7, तो यहाँ पर हो गया हमारा 7। फिर उसके बाद यहाँ पर 8 देखिए 2 जगह है, तो हम 2 बार 8 यहाँ पर लिख लिए, है ना, 2 जगह 8 लिख लिए। फिर उसके बाद क्या आएगा 8 के बाद यहाँ पर आ जाएगा आपका 12, है ना। 8 के बाद क्या आएगा 12 आएगा। फिर 12 के बाद आ जाएगा 13, और लास्ट में हमारा आ जाएगा 16। तो हमने इनको आरोही क्रम में रख लिया। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर देखना है कि कितने टर्म्स हैं। तो देखिए एक, है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 टर्म्स हैं, यानी विषम है, तो एक ही बीच में मिलेगा। तो देख लीजिए 4 इधर से छोड़ेंगे, 4 इधर से छोड़ेंगे, तो बीच में हमारा क्या मिला 8 मिला। ये हमारा हुआ क्या मीडियन, यानी माध्यिका। ये हमारा माध्यिका आया है। तो मीडियन माध्यिका हमारा कितना आ गया 8 आ गया, ठीक है। अब हमको इसका माध्य निकालना है, तो माध्य तो आप बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं, है ना। माध्य x बार, सभी को जोड़ के जितने ये हैं डिवाइड कर दीजिए। तो सभी को जोड़िए एक बार, देखिए कितना हो जाएगा। देखिएगा 12 और 8 20 हो गया, है ना। 13 और 7 ये भी 20 हो गया, तो 20 20 40 हो गया, ठीक है। 40 और यहाँ पर 16 कितना हो जाएगा 56 और 8 कितना हो गया 8 6 14, यानी 64 हो गया। 56 8 64 हो गया। 64 में हम 6 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 70 और ये 11, है ना, यानी 81 आ गया। टोटल कितना हो गया 81, बट ये टोटल ये कितने हैं अभी गिने हैं 9 है। तो यहाँ पर इसका जो माध्य है वो कितना निकल कर आ गया 9 आ गया, ठीक है। काट देंगे तो 9 आ जाएगा, यानी माध्य हमारा 9 और माध्यिका हमारा 8। तो अंतर कितने का है 9 - 8 करेंगे तो अंतर कितने का आएगा 1 का अंतर आ जाएगा। यही आपका इसका आंसर बन जाएगा, ठीक ना। यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी करेक्ट आंसर बनेगा इसका, ठीक है। तो उम्मीद है कि अब आपको समझ में आ गया होगा कि माध्य और माध्यिका कैसे निकाला जाता है, ठीक ना। बढ़ते हैं, एक आध 2 प्रश्न यहाँ पर और हम लोग देखते हैं। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर अगला सवाल देखते हैं हम लोग। बहुत ही ज़बरदस्त सवाल है, बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है। दिए गए यहाँ पर आरोही क्रम में व्यवस्थित आंकड़ों के एक सेट 15 16 18 22 x + 2 x + 3 26 27 30 की माध्यिका 24 है। इसका इस आंकड़ों के सेट का जो माध्यिका है वो दे रखा है आपको 24। तो x का मान क्या होगा, यहाँ पर जो x है इसका वैल्यू आपको बताना है। चलिए सबसे पहले तो हम यहाँ पर देख लेते हैं कि जो आंकड़ों की संख्या है वो कितनी है, यानी n कितना है हमारा। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आंकड़ों की संख्या यहाँ पर कितनी दी गई है 9 दी गई है, ठीक ना। तो 9 दी गई है तो माध्यिका तो हमारा आसानी से निकल जाएगा, है ना। कितना होगा यहाँ पर माध्यिका हमारा एकदम बीच वाला होता है, तो इसका बीच वाला देख लीजिए, यानी n + 1 / 2 करेंगे तो कितना होगा ये 9 1 10 10/2 10/2, यानी हमारा जो पाँचवा पद होगा वही हमारा मीडियन होगा। तो इसका जो मीडियन हो जाएगा यानी माध्यिका वो कितना आ जाएगा बताइए तो ज़रा। पाँचवा पद देख लीजिए, ये है हमारा, अच्छा ये आरोही क्रम में पहले से व्यवस्थित है, ये भी ध्यान रखिएगा। तो 15 16 18 यानी 3 पद ये हो गए, चौथा और पाँचवा, यानी पाँचवा पद हमारा क्या है x + 2 है। तब मीडियन हमारा क्या होगा x + 2 हो जाएगा, और यही मीडियन आपको दे रखा है कितना 24 के बराबर। बस यहाँ से x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 2 को उधर ले जाइए तो 24 - 2 हो जाएगा, यानी 22 आ जाएगा। तो x का वैल्यू यहाँ पर कितना आएगा 22 आएगा, यानी ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर, ठीक ना। वहीं पर अगर आप कोई
जो नंबर ऑफ डाटा है वो अगर कोई सम संख्या में दे देता, जैसे एक पद यहाँ पर और बढ़ा देता, तो तब तो नंबर ऑफ डाटा 10 हो जाते। तो जब 10 हो जाते तो क्या होता, जो बीच में है वो दो संख्याएं मिल जाती हमको, x+2 भी मिल जाता, x+3 भी मिल जाता। तो उनका जो मीडियन निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, दोनों को जोड़कर बटे 2 करेंगे, तब हमारा मीडियन आता। ये तब की कंडीशन बता रहे हैं जबकि हमारा एक पद और यहाँ पर आगे बढ़ जाता तब, है ना। फिलहाल यहाँ पर एक पद आगे नहीं बढ़ा है, यानी जो आंकड़ों की संख्या है वो विषम ही है, तो कोई दिक्कत नहीं होगा। आपका यहाँ पर बीच वाला यानी 5वां पद ही ना होगा, बीच वाला x+2 वही हमारा मीडियन हो जाएगा। और वो चीज़ आपको दे रखा है 24, तो x+2 यानी बीच वाला x+2 बराबर 24, तो यहाँ से x की वैल्यू 22 आ जाएगी। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा। उम्मीद है कि अभी तक जो भी पढ़ाए हैं हम आपको, पहले पार्ट से लेकर दूसरे पार्ट तक में सब कुछ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर एक आध प्रश्न और हम लोग देखते हैं, और ये वीडियो थोड़ा लंबा हो जा रहा है तो लंबा नहीं करेंगे, अगले पार्ट में हम लोग और आगे के प्रश्न फिर डिस्कस करेंगे, ठीक ना। तो फिलहाल यहाँ पर एक प्रश्न और हम लोग देखते हैं। देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर अगला प्रश्न, अब ये थोड़ा सा अलग है। माध्यिका आपको यहाँ पर निकालना है जबकि आपको बारंबारता बंटन के रूप में आंकड़े दिए गए हैं, तब आपको माध्यिका निकालना है। अब यहाँ पर जैसे माध्य निकालते थे वैसे नहीं निकालना है। माध्य निकालने का तरीका अलग होता है, माध्यिका निकालने का तरीका अलग होता है ना। वैसे अगर साधारण आंकड़े दिए गए हैं तो हम माध्यिका आराम से बता सकते हैं कि बीच वाला जो होता है हमारा बीच वाला पद वही हमारा माध्यिका होता है। लेकिन यहाँ पर जो है वो आंकड़े कैसे दिए गए हैं, बारंबारता बंटन के रूप में, तब इसका कैसे निकाला जाएगा जरा गौर से समझिएगा, ठीक है। चलिए देखिए, यहाँ पर सबसे पहले तो आप इनका क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल लीजिए, संचयी बारंबारता जिसको कहते हैं वो आप निकाल लीजिए, है ना। तो कैसे निकालेंगे देखते जाइएगा बड़े गौर से। जो इधर दिया है 3, है ना, जो भी काम करना है f के साथ करना है, यानी फ्रीक्वेंसी के साथ करना है, बारंबारता के साथ। तो इस 3 को ऐसे ही लिख दीजिए, फिर इसको जोड़ते जाइए। 3 में अगले वाले को जोड़िए तो 3 2 5, 5 में 4 को जोड़िए तो हो जाएगा 9, 9 में 6 को जोड़िए तो 9 6 हो जाएगा 15, फिर 15 में 3 जोड़िए हो जाएगा कितना 18। अगले वाले में जोड़ते जाना है, ठीक है। पहले वाले को लिख देना है, फिर उसके अगले वाले में जोड़ जोड़ के लिखते जाना। 18 और 5 कितना हो जाएगा 23, है ना। टोटल जो डाटा हुए वो कितना हुए 23 हुए, यानी नंबर ऑफ डाटा n कितने हो गए यहाँ पर 23 हो गए। तो माध्यिका हम कैसे निकालते हैं, अब चूंकि ये ऑड है तो ऑड है तो यहाँ पर जो हमारा मीडियन होगा, मीडियन वो कौन सा पद होगा, तो वो होगा n+1/2वां पद, n+1/2वां पद होगा, है ना। यही तो होगा ये वाला टर्म। तो यहाँ पर n+1 करेंगे यानी 23 + 1 तो 24 हो जाएगा, 24/2 यानी ये हो जाएगा हमारा 12वां पद। अब यहाँ पर गौर से समझिए थोड़ा सा, ठीक है। ये 12वां पद कौन सा होगा, तो 12वां पद आप यहाँ से देखिए, ठीक ना, यहाँ से देखिए 9वें पद तक यहाँ है, ठीक है, 9वें पद तक यहाँ है। और जो 12वां पद होगा 10वें पद से लेकर 15वें पद तक यहाँ है, इस बीच में, इस वाले में। तो 12वां पद भी तो इसी में आएगा ना। तो इसका जो डाटा है वो क्या दिया है, 11 दिया है। 12वां पद हमारा कहाँ आएगा, 12वां पद इस वाले में आएगा, है ना, 10 से लेकर 15 के बीच में। यही तो है 10 से लेकर 15 के बीच में। तो 10 से लेकर 15 के बीच में जो डाटा दिया गया है वो क्या दिया गया है, 11 दिया गया है, यानी जो मीडियन होगा वो हमारा 11 हो जाएगा, ठीक है, यानी 12वां पद। आप इसको थोड़ा सा ऐसे समझिए, देखिए इसका अर्थ क्या होता है। इसका अर्थ ये होता है कि जो 5 है वो 3 बार है, तो लिख लीजिए। अगर हम लिखना चाहें इसको, देखिए 5 जो है कितनी बार है, 3 बार है, तो 5 को हमने 3 बार लिख लिया। फिर कह रहा है जो 7 है वो 2 बार है। फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या है कि कितनी बार है वो डाटा, है ना। तो 7 हमारा 2 बार है, तो हमने क्या किया 7 को 2 बार लिखा, ठीक है। फिर कह रहा है 9 जो है 4 बार है, तो 9 को हमने 4 बार लिखा, ठीक है, 9 को हमने क्या किया 4 बार लिखा। फिर 11 जो है बोला है 6 बार है, तो 11 को 6 बार लिखिए, है ना, 3 4
5 और 6 बार। फिर उसके बाद 13 को 3 बार लिखे, तो 13 को हमने क्या किया 3 बार लिखा यहाँ पर। आपको समझा रहे हैं, ठीक ना, ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है, इसको करेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। आप देखिए कि 12वां पद किस में आएगा, किस बीच में आएगा, तो 15 में आएगा, 15वें पद में, ठीक है, मतलब 10वें पद से 15वें पद के बीच में, तो वही हमारा 11 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 13 को 3 बार, तो यहाँ पर एक बार और लिख दीजिए। फिर कह रहा है 16 को 5 बार, तो 16 को 5 बार उधर लिखते जाइएगा। अब यहाँ पर देखिए आप 12वां पद, क्या बोला है आपसे, 12वां पद, तो 12वां पद अगर हम देखें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12वां पद ये है ना, देख लीजिए क्या है 11 है, तो यही हमारा तो मीडियन हो जाएगा 12वां पद, वही तो बोला था 12वां पद हमारा क्या होगा, मीडियन हो जाएगा। उम्मीद है कि बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो इस तरीके से जबकि आंकड़े जो है बारंबारता बंटन के रूप में दिए गए हों, तो आप माध्यिका जो है इसका प्रयोग करके क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी यानी संचयी बारंबारता कुछ नहीं होता है, बस आप पहले वाले को ऊपर लिख लीजिए, बाकी सबको नीचे वाले से जोड़ते जाइए। 3 को 2 से जोड़ेंगे तो 5 आ गया, फिर 5 को 4 से जोड़ेंगे तो 9 आ गया, 9 को 6 से जोड़ेंगे तो 15 आ गया, 15 को 3 से जोड़ेंगे तो 18 आ गया, 18 में 5 जोड़ेंगे तो 23 आ गया, देख लीजिए बस, है ना। और यहाँ पर यही तो होगा हमारा भाई, इनको जोड़ेंगे तो ये टोटल जो है ये 23 ही आएगा, ये टोटल 23 ही आएगा। आप चाहे यहाँ से देख लें चाहे इनको जोड़ कर देख लें, यानी जो पदों की संख्या है वो कितनी होगी, टोटल 23 होगी। अब चूंकि ये ऑड है तो मीडियन हम क्या करते हैं, उसमें 1 जोड़ कर बटे 2 कर देते हैं और वही वाला हमारा पद हो जाता है, ठीक ना। चलिए यहाँ पर 8 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न किए हैं इस वीडियो के अंदर हम लोग। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए और इस वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा अगर वीडियो पसंद आया हो तो। ये दूसरा पार्ट था, तीसरा पार्ट हम कल लेकर आएंगे और उसमें भी हम इसके आगे की बात करेंगे। अगले वीडियो में हम लोग आपको यहाँ पर पढ़ाने वाले हैं बहुलक, ठीक है, बहुलक हो गया, फिर उसके बाद आपका विचरण हो गया, ये सारा कुछ हम आप पढ़ाएंगे, ठीक ना, अगले वीडियो के अंदर। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग सभी अपना ख्याल रखें। जय हिंद।